हाय स्टूडेंट, दिस इज रमन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं होल नंबर्स की बात करते हैं। तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये हमारे सारे के सारे होते हैं होल नंबर्स। उसके बाद में हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होने की बजाय 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक चलने वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में होल नंबर होते हैं, टोटल के टोटल होल नंबर होते हैं, जिसमें कौन कौन से होंगे? इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके बाद में जीरो भी होते हैं। ये सारे के सारे होल नंबर्स हमारे कौन किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। पॉजिटिव की बात -3 इन्फिनिटी से चल के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से ये प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये हमारे होते हैं इंटीजर। इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी कि इटसेल्फ से डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या फिर वो 1 से डिविजिबल होते हैं। अगर हम सबसे लीस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो हमारा होता है 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सबसे लीस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद में हमारे प्राइम नंबर में 3 भी इंक्लूड होता है, 5 इंक्लूड होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता। इसके बाद में हमारे पास 11 होता है, 13 होता है, 14 नहीं होता, 15, 16 भी नहीं, 17। तो ये हमारे सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, जो कि या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल। उसके बाद में हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑलवेज होगा 1 से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मोर देन 1 नहीं होगा। ओनली एंड ओनली हमारा 1 फैक्टर होगा, वो हमारे होंगे को प्राइम नंबर। जैसे हम बात कर ले 2 और 35 की, तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। हम बात कर ले 3 और 31 की, ये भी हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर आप इन्हें चेक करेंगे तो इनमें से कोई भी 1 के अलावा किसी में भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ओनली एंड ओनली 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद में हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर कोई ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 और मोर देन फैक्टर किए जा सकते हैं। या तो हम उसके 2 फैक्टर्स कर सकते हैं या उससे ज्यादा फैक्टर्स कर सकते हैं। बात करें हम 4 की, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर किए जा सकते हैं? 2 and 2 किए जा सकते हैं। 6 की बात करें 3 and 2 की बात आ जाते हैं। और उसके बाद में हम अगर 9 की बात करें तो 3 into 3 हमारे क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद में हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर पे। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं वो कलेक्शन होता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें रेशनल नंबर भी शामिल होंगे और इरेशनल नंबर भी शामिल होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में बहुत डीपली दे रखा है, रेशनल नंबर्स। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। कि अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा।
वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर q 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बाय कंडीशन अगर हम सोचें कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, तो हम बात करेंगे अगर p अपॉन में 0 आ जाता है तो ये हमारा क्या बन गया, अनडिफाइंड नंबर हो गया या इंफिनिटी हो गया, अनडिफाइंड नंबर हो गया। जब हम किसी नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो रेशनल होगा या इरेशनल, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से हमने ये कंडीशन लिखी कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास दूसरी बात आती है रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे हो सकता है हमारे पास 2 अपॉन में 4 हो सकता है, 3 अपॉन में 6 हो सकता है, या फिर 24 अपॉन में 5 हो सकता है। इस टाइप के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो p बाई q की फॉर्म में आते हो। अब हमें चेक करना है, जैसे पाई की बात कर ले तो पाई भी 22/7 होता है, वो भी तो हमारा, उसे भी तो चेक करना है। अब हम बात करते हैं किस टाइप के होते हैं रेशनल नंबर्स। अगर मैं लिखूं 15/4, ये हमारा अगर हमें सिर्फ देख के इसे जस्टिफाई करना हो तो हम कह देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हम चेक करते हैं कि ये किस टाइप का रेशनल नंबर है। अगर हम डिवाइड करें किसमें, 15 में 4 को, तो 4 3 कितना होगा, 12 होगा। रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है। अब देखो कि 3 है, रिमाइंडर है, वो किससे, डिवाइजर से कम है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 3 के साथ हम 0 को अप्लाई कर देंगे। तो 3 7 कितना होता है, 28। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा है, फिर से हम 0 लगाते हैं और 4 5 कितना होता है, 20। अब देखो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारे पास जो नंबर था वो यहीं पे खत्म हो गया। 7 डेसिमल के बाद 7 5 के बाद में ये हमारा नंबर खत्म हो गया। तो अब हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, अब हम इस नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये नंबर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, 5 के बाद में हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे हम एक बात क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है एंड वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। नंबर क्या होने चाहिए, टर्मिनेटिंग होने चाहिए। सेकेंडली हमारे पास एक और टाइप के नंबर आते हैं, लाइक 1/3 आ गया। तो 1/3 को हम डेसिमल के बाद में 3 3 3 ऐसे ऐसे चलते जाते हैं हमारे नंबर। तो ये क्या टर्मिनेटिंग हुआ, नो, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर है, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद में हमें चेक करना है रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। तो चेक करो, ये नंबर 3 के बाद में फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा कैसा हो रहा है, रिपीटेड नंबर हो रहा है। तो हमारे रेशनल नंबर में और कौन से नंबर काउंट होंगे, जो नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटेड होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एंड कौन से होंगे हमारे रिपीटेड होंगे। तो इस टाइप के सारे नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर में फर्स्ट कंडीशन हमें याद रखनी है कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने चेक कर ली। उसके बाद में हमारे पास 2 चीजें और बचती हैं कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो भी वो हमारा रेशनल नंबर में आएगा, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेड नंबर है वो भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं अगर इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, अब हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट नंबर्स होंगे, वो हमारे कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। लाइक अगर हम बात करें पाई की, तो पाई हमारी क्या वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा 3.14 के साथ साथ रिपीटेड अलग अलग टाइप की वैल्यूज चलती जाती हैं, जैसे 5 6 या 8 9 ऐसे करके नंबर्स चलते रहते हैं। तो इस टाइप की वैल्यूज को जिसमें क्या होगा, नंबर्स कैसे होंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसे होंगे, वो नॉन रिपीटेड होंगे। नॉन रिपीटेड नंबर होंगे, वही हमारे किस में इंक्लूड होंगे, रेशनल नंबर्स में। अगर हम
हम एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो √2 की बात कर ले। √2 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास वो नंबर नॉन रिपीटिंग आएगा और फिर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों टाइप का नंबर आएगा। तो √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उसके बाद में √3 भी इरेशनल होता है, √5 भी इरेशनल होता है, पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल। उसके बाद में हम बात कर